आंख सुंदर देखना चाहती है, नासिका सुंदर सुवास चाहती है, जिह्वा सुंदर स्वादिष्ट भोजन चाहती है। हाँ, त्वचा क्या चाहती है? त्वचा स्पर्श चाहती है। कान क्या चाहते हैं? सुंदर संगीत सुनाई दे। हाँ, पर सुंदर कितना चाहते हैं? भद्रम भद्रम, कल्याण वाली कौन कितना चाहता है? 80% ऊर्जा हमारी देखने में व्यय होती है, पर क्या देखें, किसे देखें? अभी आजकल सबके हाथों में मोबाइल आ गए। आप अच्छा भी कुछ सुनना चाहते हो, अच्छा कुछ देखना चाहते हो, वासनाओं का नंगा नर्तन हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे अंगूठे ऐसे लगते हैं उसी मोबाइल के लिए बने। आप सोचो, हमारे ऋषियों ने कहा कि भद्र देखो भद्र सुनो। आप जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, आपके विचार वैसे बनते हैं। आपके विचार जैसे होंगे, आपका कर्म वैसा बनता है, और आपके कर्म जैसे होंगे, नियति नियंता के द्वारा आपका जीवन वैसा ही निश्चित हो जाता है, वैसा ही निश्चित हो जाता है। तो ये 5 इंद्रियां ही वैश्या हैं जो व्यक्ति को नचाती हैं। अब लोग कई बार कहते हैं कि महाराज, ये जो जीवन में काम क्रोध लोभ मोह है, क्या ये छूट जाता है क्या? ये कैसे छूटेगा? तो मैंने कहा कि कोई एक व्यक्ति ढूंढ के ले आओ, बड़ा सा बड़ा 30 मार्क का, चाहे वो कोई भी किसी भी पद पर क्यों ना बैठा हुआ, जरा ढूंढ के ले आओ, जरा वो कोई कह दे कि जी मैंने विजय प्राप्त कर लिया। ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं है, ना चाहे वो काम बुरा है, ना क्रोध बुरा है, ना लोभ बुरा है, ना मत्सर बुरा है, कुछ भी बुरा नहीं है। जितना मैंने समझा है, कोई भी बुरा नहीं है, क्योंकि कोई छोड़ ही नहीं सकता। ईश्वर की सृष्टि विधाता ने बनाया है। ना आप क्रोध छोड़ सकते हैं, ना लोभ छोड़ सकते हैं, परंतु जब भी कोई चीज मर्यादा में बहती है, मर्यादा में रहती है, तब तक वो सुंदर है। मर्यादा की सीमा को लांघकर जब भी वो बाहर निकलेगी, वो अनिष्ट करती है, विनाश करती है। अगर आपका क्रोध समाप्त हो जाए तो आप धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। सत्यता को धारण करने के लिए, सत्यता को रखने के लिए, धर्म को रखने के लिए आपको तेज की जरूरत ही होती है। क्रोध क्या है? बोले तेज। पर ये नहीं कि मुझसे ऐसा कह दिया, मुझसे वैसा कह दिया, फलाने से इसलिए कह दिया, आप अपनी वो निकालते फिर दादागिरी। इसको क्रोध नहीं कहते। क्रोध कहते हैं जब धर्म की बात आवे, राष्ट्र की बात आवे, तब अपने मन के विचारों को रखना। देश को कोई गाली देता रहे, समाज को कोई गाली दे रहे, चिंता नहीं, पर हमसे क्यों कह दिया तो दिन रात कलेश में लग जाएंगे कि हमसे तो ऐसी बात, आज से इतने साल पहले ये बात हुई थी, वो बात हुई थी। अगर काम ना हो तो सब हमारी तरह बाबा जी बन जाएंगे, तो बताओ सृष्टि कैसे चलेगी? लेकिन काम की भी रक्षा कैसे करनी है? तो हमारे यहाँ विधान रखा कि अग्नि की साक्षी में जिसके साथ फेरे ले लिए, आप उसके साथ गृहस्थी का जीवन रचो। अब ये भी मेरी है, वो भी मेरी है, इस पे भी मैं दृष्टि डाल दूं, बाप की बपौती थोड़ी है। फिर क्या होगा? महासंग्राम होगा। ये क्या है? मर्यादाओं का उल्लंघन। यदि लोभ ना हो तो बंधु आप धन कमाओगे, और धन नहीं कमाओगे तो घर परिवार कैसे चलाओगे? आज यदि अनुष्ठान भी करना हो तो उसमें भी अर्थ लगता है, यज्ञ भी करना हो तो उसमें भी अर्थ लगता है। तो धन बुरा नहीं है, हर समय धन का चिंतन करते रहना वो बुरा है। मोह ना हो तो आप अपनी संतान के प्रति किसी भी प्रकार का भाव रखोगे क्या? मोह है तभी आप अपने घर परिवार सबकी चिंता करते हो, लेकिन प्रतिपल मोह में ग्रसित हो जाओ। जैसे दशरथ कि दुर्योधन मेरा पुत्र है, फिर चाहे अनिष्ट करे, चाहे बुरा करे, पाप कर्म में लिप्त हो, परंतु मेरा पुत्र है, फिर मैं सत्य का नहीं देखूंगा, क्योंकि वो तो मेरा है। और क्षमा कीजिएगा, आज मुझे कहने में व्यासपीठ से बहुत बुरा लग रहा है। बड़े बड़े व्यासपीठों पर बैठने वाले लोग ज्ञान की चर्चा कर पाते हैं, पर संतानों का और अपने सगे संबंधियों के अनुराग का, मोह का तो त्याग वो भी नहीं कर पाते हैं। बड़ी बड़ी व्यासपीठों पर बैठे हुए लोग, उनके घर परिवार के लोग ही आश्रमों में तांडव मचा रहे हैं। किसी का पुत्र बैठा है, किसी का पिता बैठा है, किसी का भाई बैठा हुआ है, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, या नाजायज औलादे हैं, वही सब बैठे हैं। और जिन्होंने इसका त्याग किया, आज घर घर में मूर्तियां बनकर के उनके पूजती हैं, क्योंकि वाणी से कहने से मात नहीं बनेगा, उसको आचरण में भी ढालना पड़ता है, उसे आचरण में ढालना पड़ता है। उसके बंधन का त्याग करने के लिए आपके पास वो हृदय भी तो चाहिए। बड़ी बड़ी पीठों पर ज्ञान उपदेश देने वाले आप खोजो जरा उनको, घर परिवार सगे संबंधी वही बैठे हुए हैं। यदि सन्यास हो गया तो फिर घर परिवार सगे संबंधी कहां से आ जाते हैं?
शिष्य जीवन भर सेवा करेंगे, लेकिन उनके ऊपर बॉस कौन बन के बैठ जाएंगे? परिवार के लोग बनकर के बॉस बैठ जाते हैं। ये क्या सा है? तो बोले कि ना ईश्वर की सृष्टि में ना कोई चीज बुरी नहीं है। आपने देखा है, नदी जब दो तटों के मध्य बहती है तो वो खेतों का संचयन करती है, पीने को जल देती है, बिजली बनाती है। लेकिन जब वही नदी दो तटों को पार करती है तो विनाश लेके आती है, बाढ़ लेकर आती है। ऐसे परमात्मा की सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं है, मर्यादाओं में जो बहता है।